बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट पर बसा एक सुंदर नगर था, कौशाम्बी। वह नगर व्यापार, धर्म और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसी नगर के एक कोने में मिट्टी की टूटी झोपड़ी में एक गरीब वैश्य रहता था, धर्मदास। धर्मदास बहुत ईमानदार था। सुबह सूरज उगने से पहले उठता, भगवान विष्णु का नाम लेता, फिर मजदूरी करने निकल जाता। पूरे दिन मेहनत करता, पर शाम को इतनी ही कमाई होती कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनती। उसकी पत्नी गौरी कई बार आधा पेट खाकर सो जाती। 2 छोटे बच्चे अक्सर भूख से रोते। एक रात तेज बारिश हो रही थी। झोपड़ी की छत टपक रही थी। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। गौरी रोते हुए बोली, स्वामी, कब तक यह दुख झेलेंगे? क्या हमारे भाग्य में सुख नहीं? धर्मदास ने आकाश की ओर देखा और बोला, गौरी, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। जो आज दुख है वही कल सुख का कारण भी बन सकता है। उसी समय नगर में खबर फैली, एक महान सिद्ध संत आए हैं। लोग कहने लगे, जो भी उनके पास जाता है उसका जीवन बदल जाता है। अगले दिन धर्मदास संत के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं धर्म करता हूं, किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी जीवन दुखों से भरा है। संत ने आंखें बंद की। कुछ देर बाद बोले, वत्स, तुम्हारा भाग्य बदलेगा, लेकिन पहले विश्वास की परीक्षा होगी। धर्मदास बोला, कैसी परीक्षा? संत बोले, आने वाली अक्षय तृतीया को व्रत रखना, पूजा करना और जो कुछ भी हो दान करना। धर्मदास घबरा गया। गुरुदेव, मेरे पास तो देने को कुछ नहीं। संत मुस्कुराए, भगवान वस्तु नहीं भावना देखते हैं। यह वचन धर्मदास के हृदय में उतर गया। दिन बीतते गए। फिर वह शुभ दिन आया, अक्षय तृतीया। ब्रह्म मुहूर्त था। धर्मदास नदी में स्नान करके लौटा। पीला वस्त्र बिछाया, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की। लेकिन घर में खाने को बस एक मुट्ठी जौ बचा था। गौरी ने कांपते स्वर में कहा, इसे मत दान करना, यही बच्चों का सहारा है। धर्मदास ने बच्चों की ओर देखा, फिर भगवान की मूर्ति की ओर, और बोला, आज अगर विश्वास टूट गया तो सब टूट जाएगा। उसने वह अंतिम जौ दान कर दिया। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी। पूरा दिन भूखे बीता। संध्या हुई। आकाश में बादल घिराए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। धर्मदास ने द्वार खोला। एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था, भीगा हुआ, कमजोर, कांपती आवाज में बोला, पुत्र, बहुत भूखा हूं, कुछ भोजन मिलेगा? उसने ब्राह्मण को अंदर बैठाया, थोड़ा जल दिया और मिट्टी के पात्र में बचे कुछ सूखे चने उनके सामने रख दिए। वृद्ध ने खाया, फिर मुस्कुराकर बोले, धर्मदास, तुमने आज सब कुछ देकर भी शिकायत नहीं की। अचानक कुटिया प्रकाश से भर गई। वृद्ध का रूप बदलने लगा। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट थे। धर्मदास और गौरी भूमि पर गिर पड़े, रोने लगे। भगवान बोले, आज अक्षय तृतीया पर तुम्हारा दान अक्षय हो गया। आज से तुम्हारे घर से दरिद्रता समाप्त। और भगवान अदृश्य हो गए। सुबह जब गौरी उठी तो उसकी चीख निकल गई। जहां खाली कोठार था वहां अन्न भरा था। जहां टूटी मटकी थी वहां स्वर्ण मुद्राएं थीं। जहां निर्धनता थी वहां वैभव था। गौरी रोती हुई बोली, स्वामी, यह चमत्कार है। धर्मदास बोला, यह अक्षय तृतीया का फल है। धीरे धीरे धर्मदास बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन उसने धन को अपना स्वामी नहीं बनने दिया। हर अक्षय तृतीया अन्नदान करता, जलदान करता, गरीब कन्याओं की सहायता करता और कहता, मुझे सब दान से मिला, इसलिए सब दान में ही लगेगा। वर्षों बाद वही संत फिर आए। बोले, वत्स, अब समय है तुम्हें एक रहस्य बताने का। इसी तिथि पर गंगा अवतरित हुई। इसी तिथि पर भगवान परशुराम जन्मे। इसी दिन सुदामा का भाग्य बदला। और आज इसी दिन तुम्हारा भी। धर्मदास रो पड़ा। बोला, गुरुदेव, अब समझा, अक्षय तृतीया केवल पर्व नहीं, ईश्वर की कृपा का द्वार है। समय बीता,
जब धर्मदास की मृत्यु हुई, विष्णुदूत आए, उसे वैकुंठ ले गए और शास्त्र कहते हैं अगले जन्म में वही धर्मदास एक चक्रवर्ती राजा बना। कथा का संदेश अक्षय तृतीया पर किया गया दान, जप, व्रत, भक्ति कभी नष्ट नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।